नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे नए चैनल नए ब्लॉग पर। आज है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती। तो आज महात्मा गांधी जयंती के बारे में हमारे साथ युवा लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे कि महात्मा गांधी जयंती क्यों मनाते हैं। तो हमारे साथ हैं अभिषेक। तो हम इनसे पूछेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम महात्मा गांधी जी कैसा पड़ा, ये हम अभिषेक भाई से पूछेंगे। अभिषेक भाई, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि ये क्या है, कितना सही है, कितना क्या है इसके बारे में? तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए आपका स्वागत है। तो जब कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है अपने जीवन में, तो उनके नाम में भी और उनके फेम में भी बढ़ोतरी होती है। इसे मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा कहा जाता है। महात्मा का अर्थ है महाआत्मा, जो ऐसी आत्मा, पुण्य आत्मा, जो सदियों में, 1000 सालों में एक बार आते हैं, धरती पे प्रकट होते हैं और उनके कार्य की वजह से हम उनको जानते हैं। आज भी ये जानते हैं, कुछ भले बुरे कह सकते हैं, आज भी हम उनको याद करते रहते हैं। उनका नाम उनके कार्यों की वजह से पड़ा। जैसे उन्होंने गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, इन सबको एक सूत्र में बांध के आज़ादी की लड़ाई में आगे लड़ने की ये करे, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी पड़ा। तो अभिषेक भाई, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी से जो सफर रहा है महात्मा गांधी तक का, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे राजा तो कई हुए हैं, मगर प्रभु श्री राम जी की मूर्ति ही लगती है मंदिरों में, किसी राजा की मूर्ति नहीं लगती है। वैसे नेता तो कई बने हैं, मगर महात्मा गांधी जैसा नेता कोई नहीं हुआ आज तक, इसीलिए उनकी फोटो अपने नोटों पे देखा जाता है। तो अभिषेक, महात्मा गांधी का इस देश में क्या योगदान है? महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान है। उन्होंने जैसे कार्य किए हैं, जैसे कि गांधी जी से पहले जो भारत की आज़ादी थी, वो बड़े रईस लोग लड़ते थे, गरीब लोग उसमें नहीं शामिल। गांधी जी के आगमन के बाद चप्पल जूता सीने वाले से लेके टाटा बिरला तक सब देश की आज़ादी में जुड़ गए। इतना जो मास है देश का, वो इस आज़ादी में जुड़ गया था। इससे बड़ा योगदान पृथ्वी पर आज तक कहीं भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा योगदान है। जब महात्मा गांधी का इस देश में इतना योगदान है, तो गोडसे ने गोली क्यों मारी इनको? गोडसे ने गांधी को गोली मारने का कारण यह था कि सदियों से अपना भारत अखंड था। उस अखंड भारत को दो विभाजित करने में गांधी जी का योगदान था, इसीलिए गोडसे ने गांधी को गोली मारी। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कुछ युवा पीढ़ी महात्मा गांधी को देखती है अच्छे नज़रिए से, अलग नज़रिए से, और कुछ युवा पीढ़ी गोडसे को अलग नज़रिए से देखती है। तो आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हो युवा पीढ़ी के लिए? हमारे पुराणों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। हमारे रामायण युद्ध है, युद्ध कांड है, पूरा महाभारत में युद्ध है। तो हिंसा और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसको देखने के लिए परिपक्व नजरिया चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। इसको अगर आप हिंसा के तौर पे देखेंगे तो वो अहिंसा हो जाएगा, अहिंसा के तौर पे हिंसा हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी को थोड़े मैच्योरिटी के साथ इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। उस दौर में जो हालात थे, उस हालात में जो सही था, वो गोडसे जी को लगा कि ये सही है, वो उन्होंने किया। जो गांधी जी को लगा कि ये सही है, वो उन्होंने किया। मगर दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत का उत्थान। आज के भविष्य में युवा पीढ़ी को भी वही चीज के लिए जाना की आवश्यकता है, भारत का डेवलपमेंट। तो अभिषेक भाई, आप महात्मा गांधी को कहाँ देखना चाहते हो? नोट पे। हम तो महात्मा गांधी को नोट पे देखना चाहते हैं। तो अभिषेक भाई ने तो बता दिया कि हम महात्मा गांधी को नोट पे देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हम बताना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि आप महात्मा गांधी को कहाँ देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे हिस्ट्री के लिए और अच्छे अच्छे विचारधाराओं को हम लाते रहेंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।